अपनी जायज़ बात को करने के लिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए वो दिल्ली आना चाहता है, बट परमिशन नहीं है। प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहता है। तो क्या दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नाम दाखिल खारिज हो गया है? मणिपुर पूरा जल रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं? मृत्युदंड का भी प्राविधान है आईपीसी में, आजीवन कारावास का भी प्राविधान है और मृत्युदंड तक का है, फांसी की सजा तक का है। लेकिन मैंने कहीं भी इनकाउंटर या बुलडोजर चलाने की सजा हमने नहीं सुना। ये तो बाबा जोगीनाथ जी की नई शुरुआत है, बुलडोजर चला दो। नथिंग लाइक दैट। इंडिया पार्टी का गठबंधन बहुत बड़े काज के लिए हुआ है। इन तमाम बड़े मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन स्वरूप में आया है, तो उसमें दराज का और टूटने का बात मत करो। नमस्कार, इन खबर और इंडिया न्यूज़ के दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास शो में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही चर्चित हैं, वायरल हैं और ट्रेंड में रहते हैं, जिन्होंने बीजेपी के गढ़ में अपना झंडा गाड़ा है। हम वेलकम करेंगे हमारे नेताजी अवधेश प्रसाद जी का। नेताजी, स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसा चल रहा है संसद सत्र? पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। लग नहीं रहा विपक्ष मूड में कि संसद चले। Very thanks. I am very grateful to attend at my house and ask the question, जिसके द्वारा मेरे विचारों को आप देश तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम आपके बहुत आभारी हैं, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जहाँ तक आपने संसद कैसा चल रहा है, ये शीतकालीन संसद का सत्र आहूत हुआ है 25 नवंबर से। जी, आज हम आपसे बात कर रहे हैं 11 दिसंबर। लेकिन अफसोस है कि ये पार्लियामेंट, ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है जी, और देश के तमाम लोकसभा क्षेत्रों से सांसद चुन के आते हैं और उनसे जनता की बड़ी उम्मीदें होती हैं और उन उम्मीदों को, उन परेशानियों को, उन समस्याओं को लोकसभा में सदन से बड़ा कोई मंच तो है नहीं रखने का। लेकिन अफसोस है कि 25 तारीख से लेकर आज 11 तारीख हो रहा है, सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई। यूँ तो लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों एक रथ के पहिए हैं, लेकिन अफसोस है कि सत्ता पक्ष सदन को चलाना नहीं चाहता और उसके पीछे कारण है, क्योंकि ये जो सरकार हमारी है, डबल इंजन की सरकार, ये सरकार पूरी तरफ से इसकी नीति और नियत ठीक नहीं है। ना तो किसानों के लिए, ना तो हमारे देश के जो युवा हैं, छात्र हैं, पढ़ लिख कर के बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं और जिनकी संख्या 1500 की नहीं है, देश में जिनकी संख्या करोड़ों की है। लेकिन आज अफसोस है कि आज बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी इनके हाथ में सरकारी नौकरी नहीं है। ये हमारे देश की दौलत है। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं हुआ करता, देश की दौलत उस देश के इंसान और युवा हुआ करते। लेकिन आज हमारा युवा की हालत है, पढ़ लिख कर बेकार है, डिग्रियां जलाने की सोचता है और कभी कभी तो आत्महत्या करने पर विचार करता है।
ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये सदन चलता तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। किसान की सबकी से बड़ी समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की है, संभल की है, और बढ़ती हुई बेरोजगारी की है, महंगाई की है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने की है, आरक्षण को बचाने की है, और इस देश में जातीय जनगणना करने की है, महंगाई पर रोकथाम की है, और हमारे देश का ये फौज में जो नौकरी करते हैं मिलिट्री में, हमारे देश की सेना का गौरवशाली इतिहास है। हमारे देश की सेना के जवानों की बड़ी तारीफ है बहादुरी का पूरे देश में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे नौजवानों के हौसले को बढ़ाने का कौन का है, घटाने का काम किया है। ये अग्निवीर परीक्षा क्या है, ये योजना केवल 4 साल के लिए है। आफ्टर एक्सपायरी या 4 इयर्स हमारा ये युवा क्या करेगा? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात क्या करेगा? जो आपने मुद्दे तो उठाए। ये तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर देश का कोई बड़ा से बड़ा प्लेटफार्म लोकतंत्र में नहीं है, वो यही है हमारा सदन, जिस पे हम लोग चुन के आते हैं। लोगों को बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं हमसे, तो हम कहाँ रखेंगे उनकी समस्या, उनका दुख, उनका तकलीफ। आज किसान जो हमारे देश की आत्मा है जी, अपनी जायज़ बात को करने के लिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए वो दिल्ली आना चाहता है, बट परमिशन नहीं है। प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहता है, दिल्ली आने से रोका जा रहा है। तो क्या दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नाम दाखिल खारिज हो गया है? क्या बैनामा हो गया है? बट परमिशन तो दूसरा चाहिए नहीं। होगा ना नेताजी। नहीं, नो नो, देयर इज नो परमिशन। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको रखना जरूरी है, और इसको इसीलिए इस बातों पर चर्चा न हो पावे, इनकी कलई न खुलने पावे, इनकी कमियों को उजागर न होने पावे, जनता के बीच इनकी कमियां खामियां न जाने पावे, इसलिए जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत आज हमारा सदन नहीं चला। इसी जो सदन को लेके जो बहसबाजी चल रही है, उसी के बीच में एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। उपराष्ट्रपति हैं वो हमारे राज्यसभा में। जी, देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र में अधिकार है हमारे माननीय सांसदों का जो राज्यसभा में है, और वो है सभापति के अगेंस्ट में है। जी, मुझे उम्मीद है कि माननीय सभापति जी लोकतंत्र का सम्मान करते हुए, और जो राज्यसभा में हैं वो अपनी किसी व्यक्तिगत विचारधारा को दर रखते नहीं, वो देश की समस्या के बारे में चर्चा करते हैं। तो उस पर उनको शालीनता से उनको सुनना चाहिए, सम्मानजनक सुनना चाहिए। और जब उनको सुनने का मौका, सम्मान नहीं मिलेगा, तब उनको कहीं न कहीं दर्द होगा, पीड़ा होगी। इसीलिए उन्होंने अविश्वास, इसी पे सत्ता का रिएक्शन है नेताजी। हाँ, इसी का रिएक्शन है। सत्ता कहती है कि इनके पास तो नंबर ही नहीं है, क्योंकि अविश्वास एक तो संख्या बल से होता है। तो हम जानते हैं कि जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा, क्योंकि उतनी संख्या नहीं है। जी, यही सत्ता कहती है, सत्ता जो संख्या नहीं, बिल्कुल। लेकिन तब भी एक मैसेज तो जाएगा, देश का दुनिया में मैसेज जाएगा कि सभापति जो इतनी बड़ी चेयर पर बैठे हैं जी, हिंदुस्तान की राज्यसभा के, तो उनके खिलाफ लोगों का विश्वास है, और किसी के प्रति विश्वास खोना ये उस व्यक्ति की कमी मानी जाती, और विश्वास बने जाना उस आदमी की जीवन की, पद की, गरिमा की परिपक्वता और सक्सेसफुल माना जाता है।
जी, अभी आपने संभल का नाम लिया, जिस पे अखिलेश यादव का जो लोकसभा में भाषण था वो काफ़ी चर्चा में, सुर्खियों में रहा, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी। वो तो है, लेकिन सरकार की तरफ से तो कोई बात आई नहीं। नहीं, सरकार कहती है कि इसमें पाकिस्तानी कारतूस का इस्तेमाल हुआ। अरे भाई, ये सरकार क्या कब कह दे। ये तो सरकार भाजपाई तो ऐसे लोग हैं कि इन्होंने तो पिछले दिनों में क्या क्या अफवाह कर दिया था, हम नहीं कहना चाहते। देवी देवताओं के लिए कह दिया था, हम नहीं कहना चाहते। तो ये तो बालू की रेत बनाते हैं, बालू रेत का दीवार बनाते हैं। ये तो रेत का। उन्होंने तो ये तक भी कहा, जो रिपोर्ट है, कि पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है इस पूरे। अच्छा, उनके सामने है क्या आज? उनके सामने किसान का तो मुद्दा है नहीं, महंगाई का मुद्दा तो है नहीं, नौकरी देने का मुद्दा तो है नहीं, चीन को छुड़ाने का तो मुद्दा है नहीं। तो उनके पास मुद्दा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अरबिस्तान, यही सब तो कहेंगे। इसी में लोगों का दिल और दिमाग, माइंड डाइवर्ट करने का, इसी में लोग सोचते रहे, इसकी चर्चा करते रहे। आखिर ये कहते ना तो आप चर्चा काहे कर रहे हो पाकिस्तान का? जी। पाकिस्तान का नाम आप अननेसेसरी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये उनकी जबान से निकला है, ठीक है नहीं? जी। तो वो चर्चा जो देश की मूलभूत फंडामेंटल्स और तत्कालीन समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उस पर चर्चा न होने पावे, इसी चर्चा में लोगों को उलझाना चाहते हैं। पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, बिल्कुल। पाकिस्तान, मस्जिद, बस इसके अलावा कुछ है नहीं। तो इसलिए ये फिजूल में समय बर्बाद करते हैं। समय बड़ा कीमती होता है। नेताजी, समय का उपयोग जनता के हित में होना चाहिए। नेताजी ने भी, जनता इस देश की सर्वोपरि है। नहीं, ये आपसे बिल्कुल जनता सहमत। का हित सर्वोच्च है, इस हित के सामने किसी का हित नहीं। नेताजी, ये आपने जनता की बात की, देखिए आपके जो बयान होते हैं वो काफ़ी जो है चर्चा में रहते हैं। जनता की बात की, अब हर जनता ये न्यूज़ चैनल देखती है, हर टीवी पे देखती है कि अब 10 मस्जिद ऐसे हैं जिनको मंदिर बनाने का कार्यक्रम ये तो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जनता के लिए, सम्मानित देशवासियों के लिए, मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए कोई नीति नहीं है, नियत नहीं, इरादा नहीं है। तो यही खुराफात करेंगे कि इस तरह से संघर्ष हो, डिवाइड एंड रूल, लोगों में चर्चा बनी रहे। तो ये देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए ये अच्छी शुरुआत नहीं। वो तो कहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अच्छा निर्णय दिया, जिससे कहीं न कहीं इनके इस तरह के बढ़ते हुए कदम पे रोक तो लगनी चाहिए। अगर ये सोचें तो बड़ी बात कह दिया था, सबक तो लेना चाहिए। अब आगे देश के मंदिर और मस्जिद की बात जो है, आज ये मुद्दा नहीं देश के सामने। देश के सामने बड़े बड़े मुद्दे हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उस पर सरकार को अपने मन को लगाना चाहिए। और नया नया सुलूफा छोड़ते हैं, ये अच्छी बात नहीं। मंदिर मस्जिदों की बात हो रही है, अब कहीं पे रोजगार की बात नहीं हो रही है। अभी हमने बिहार में देखा, वहाँ पे भी लाठी चार्ज हुआ। नेताजी, कैसे मतलब ये सरकार आगे ले जाएगी देश को? क्योंकि कहते हैं भाई देखिए, सरकार जो बनती है संविधान का शपथ लेती है। संविधान के शपथ में है शुरुआती दौर से, बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया। ये संविधान का प्रिम्बिल है, संविधान की प्रस्तावना है, ये संविधान की आत्मा है। बी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें 5-7 बातें कही। उसमें ये कहा गया है कि हम इस देश में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, और जिसमें लोगों को अपने धर्म के पर करने का, धार्मिक कार्यक्रमों का करने का स्वतंत्रता रहेगी, यूनिटी रहेगी। और जो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उसकी
कल्पना, ये सारी चीज़ को लेकर के 26 नवंबर 49 में संविधान एडॉप्ट किया गया है। 26 नवंबर 49 में, और उसमें यही कहा गया है बी द पीपल ऑफ इंडिया, लास्ट में कि एडॉप्ट करते हैं इस तारीख को। और क्या क्या एडॉप्ट किया हमने बताया। लेकिन सरकार जो है, सरकार के मंत्री हैं, सरकार के चाहे प्रधानमंत्री हों, सब लोग संविधान की शपथ लेते हैं। लेकिन आज संविधान की शपथ लेने वाले लोग संविधान को वायलेट कर रहे हैं। संविधान की आशा आकांक्षाओं और जो हमारे प्रिम्बिल है संविधान की, उसके विपरीत आचरण कर रहे हैं। ये संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, वो कहीं न कहीं संविधान को तोड़ने का, उसमें बदलाव लाने का ये प्रयास कर रहे हैं। अभी धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये उसकी प्रिम्बिल में है। संविधान की प्रिम्बिल पढ़िए, उसमें है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है व्यक्ति अपने धर्म के आधार पर अपने पूजा पाठ करेंगे, अपने धर्म के अनुसार आचरण करेंगे, काम करेंगे। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई, उसकी आत्मा में है संविधान की। आप संविधान का शपथ लिए हो। और समाजवाद, समाजवाद देश कैसा होगा? समाजवादी विचारधारा का होगा। तो क्या इस तरह का आचरण इस सरकार का है? तो ये वायलेशन है, संविधान का वायलेशन है। अच्छा भाई, पहले ही कहते थे कि सरकार बनने के लिए 272 और संविधान चेंज करने के लिए 400 पार। तो क्या है, इनके मन में तो कुछ भाव दूसरा है ना। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले नहीं हैं। ये देश में बाबा साहब का संविधान नहीं लागू करना चाहते। बाबा साहब के संविधान में आरक्षण है, क्या आरक्षण हो रहा है? बैकवर्ड का आरक्षण, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण, बिल्कुल। क्या गरीबों के लिए जो आरक्षण बना है, क्या हो रहा है? तो ये तो व्यवस्था संविधान की है ना। तो संविधान के मानने वाले लोग नहीं हैं, संविधान विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। हम समाजवादी लोग इस बात का संकल्प के हैं, दुनिया की कोई ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदल नहीं पाएगी। हम लोग संघर्ष करेंगे इसके लिए। आपको क्या लगता है बीजेपी का रुख कैसा है बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं? चुप है सरकार, मोदी सरकार जो तारीफ लेती थी कि हमने अरे भाई, कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर पूरा जल रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं? जी, सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं? जी। ये जो हो रहा है देश में, तमाम ऐसी बातें हो रही हैं, सरकार मौन है। अभी संभल में भी हमने संभल, वही बात कही थी ना, संभल में पूरी तरह से। और संभल इस देश में माना जाना जाता है भाईचारा, आपसदारी और गंगा जमुनी की संस्कृत जो है हमारे उत्तर प्रदेश में, उस संस्कृत की सबसे बड़ी अगर पहचान आपको देखना है तो आप संभल में चले जाते। लेकिन संभल के वातावरण को, संभल के भाईचारा को, संभल के आपसदारी को ये सरकार ख़त्म करना चाहती है। और तभी वहाँ ये कार्यक्रम किया। अरे तो बहुत बड़ा काम कर देते, तो कोई माने उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश कर दिया, नहीं तो इसके कदम तो बहुत आगे हो गए थे। खैर, जनता ब्रेक लगना ज़रूरी था, ज़रूरी है। और हमारे देश की महान जनता है, देश को टूटने से बचाएगी। देश में अब ये, और हमें जीता कर अयोध्या जनपद से फैजाबाद लोकसभा, ये संदेश दिया है कि इस देश में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी। इस देश में राजनीति चलेगी
बाबा साहब संविधान के अनुसार इस देश में राजनीति चले आपसदारी भाईचारा, इस देश में राजनीति चलेगी जातीय जनगणना, आरक्षण, सबको सम्मान, सबका विकास, ये इस तरह की सोच रखने वालों की राजनीति चलेगी। नेताजी, जब से आपने किला वेदा है बीजेपी का, अयोध्या में झंडा गाड़ा है, तब से बीजेपी के लोग आपको सुनते हैं, चाहे आपका कहीं पे भी कोई भी इंटरव्यू आ रहा हो, आपका जरूर सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि सुनते हैं तो सोचते क्या है, ये व्हाट आर द फीलिंग्स हैं, आओ क्या फीलिंग रहती होगी आपसे? कभी तो बात हुई होगी व्हाट, बीजेपी। नहीं आप कहते तो सुनते हैं ना, हाँ हाँ, हम तो सोचते हैं सारा देश सुन रहा हमें, नहीं उनका सुनना जरूरी है हमें तो सारा देश दुनिया सुन रही है जी। हमसे मिलना भी चाहते हैं लोग जी बिल्कुल, इसमें दुनिया के लोग मिलना चाहते हैं अब तो आप सुर्खियों में रहता है, आपसे तो हर कोई मिलना चाहता है। दुनिया के लोग आते हैं प्रतिनिधिमंडल के रूप में, हमसे मिलते हैं, हमारे साथ फोटो खिंचाते हैं। तो नेताजी, आखिरी सवाल मेरा यही है कि यूपी में जो इनकाउंटर हो रहे हैं, इसको लेके आप कहेंगे क्या जाति को देख के किए जा रहे हैं इनकाउंटर? देखिए, मैंने आईपीसी पढ़ा है, मैंने सीआरपीसी पढ़ा है, मैंने एविडेंस एक्ट पढ़ा है, विंग लायर, मैं फौजदारी का वकील भी था ना, तो कहीं भी कितना से बड़ा आरोपी हो, जिसको मृत्युदंड का भी प्राविधान है आईपीसी में, आजीवन कारावास का भी प्राविधान है और मृत्युदंड तक का है, फांसी की सजा तक का है जी। लेकिन मैंने कहीं भी इनकाउंटर या बुलडोजर चलाने की सजा हमने नहीं सुना। ये तो बाबा जोगीनाथ जी की नई शुरुआत है, बुलडोजर चला दो। अरे भाई, घरों पर बुलडोजर चलाओगे तो घर में तो उसकी बेटी रह रही है, उसकी बूढ़ी माँ रह रही है, उसका बाप रह रहा है, बच्चे रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं। अब आप घर ढहा दोगे तो आप तो पूरे परिवार पर जुर्म ढा रहे हो। ये कहाँ संविधान में है, कहाँ आईपीसी में है? तो इस तरह से काम कर रहे हैं जो कि देश की आज़ादी के माथे पर कलंक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नेताजी, जब भी हम संसद की लोकसभा के वीडियो देखते हैं आपकी, हम देखते थे सीट एकदम अखिलेश जी के बिल्कुल साथ थी। अब वो सीट बंटवारा हो गया, कांग्रेस और सपा में भी आपको लगता है कि कुछ बंटवारा? देखिए, ऐसा है, सीटों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं। ये बनाया लोकसभा फैजाबाद, हम्म, जनपद अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर से जो सीट हमें भेजी गई है लोकतंत्र के मंदिर में, उस मंदिर में हम चाहे जहाँ बैठे दुनिया और देश के लोग देखेंगे, जी। कोई उसको छिपा नहीं पाएगा। तो माननीय अखिलेश जी की तो महान कृपा हमारे ऊपर है, कितना सम्मान वो मुझ पर करते हैं, विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा विधानसभा में अगल बगल सीट हमारी उनकी बैठते थे, ये बड़ी बड़ी बात है। इंडिया और वहाँ भी, बट है क्या? और किसी कार्यकर्ता का नेता के प्रति या नेता का किसी कार्यकर्ता के प्रति विश्वास बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है। किसी नेता का विश्वास, यकीन, सम्मान। तो हमारे जैसे कार्यकर्ता के लिए अखिलेश जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके दिल में इतना अगाध सम्मान है, अगाध सम्मान है, इतना सम्मान कि आसमान बराबर सम्मान उनके मन में मेरे लिए है। तो यही मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। और भाई, अगली सीट में बैठने का, अब हो सकता है किसी को अच्छा न लगता रहा होगा, जी। हो सकता है, हम्म, हो सकता है किसी को न अच्छा लग रहा होगा तो सीट का हेरा फेरा किया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। हमारे नेता के मन में हमारे प्रति अगाध सम्मान है, आसमान के बराबर सम्मान है। हम आभारी हैं। और सीट का हमने बता दिया ना कि
ऐसी सीट पे हमें भेजा है जिस सीट की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो रही है। और अगर इससे कोई लोकसभा सदन के अंदर किसी को परेशानी हो भाई, तो हम नहीं कुछ कह सकते। अच्छा नेताजी, आखिरी लाइन अरे यार, हमें जल्दी आखिरी लाइन आपसे लेना चाहेंगे इस सवाल पे। कुछ खटपट चल रही है इंडिया ब्लॉक में, क्योंकि लालू जी ने कहा कि राहुल नो गांधी नहीं, नो ममता नथिंग लाइक बनर्जी के दैट, बाद। नथिंग लाइक दैट। इंडिया पार्टी का गठबंधन बहुत बड़े काज के लिए हुआ है। इस देश को डूबने से बचाने के लिए, इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, देश से महंगाई दूर करने के लिए, और इस देश के करोड़ों करोड़ों नौजवानों को सरकारी रोजगार देने के लिए और उनको बेरोजगारी से बचाने के लिए, इन तमाम बड़े मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन स्वरूप में आया है। तो उसमें दराज का और छूटने का बात मत करो। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ एसपी के कद्दावर नेता अवधेश प्रसाद जी, और बने रहिएगा हमारे साथ हमारे शो में। और आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।